यार आपको पता है हम सारे रियल मैड्रिड फैंस ना गलत क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन इट कम्स टू जूड बेलिंगम एंड आर्दा गुलर। हम आपस में क्या बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है यार ये आर्दा गुलर को ना मिडफील्ड में स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्या ये नंबर 10 रोल खेल सकता है? डोंट यू थिंक ये बहुत ज़्यादा वीक है? मुझे ऐसा लगता है आर्दा गुलर को ना बेंच कर देना चाहिए, एक्सेट्रा। हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो मेरे अकॉर्डिंग सेंस नहीं बनाते हैं। हमें जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये दोनों कौन से टाइप के मिडफील्डर्स हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे बोलेंगे कि जूड बेलिंगम इज़ अ नंबर 10। मैं खुद बोलता हूँ, मैं खुद जूड बेलिंगम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बट अगर आप फुटबॉल को एनालाइज करोगे तो आप ये देख पाओगे कि जूड बेलिंगम इज़ मोर देन नंबर 10। सेम फॉर आर्दा गुलर। आर्दा गुलर आपको लगेगा क्रिएटिव मिडफील्डर है, बट नहीं, आर्दा गुलर इज मोर देन दैट। दैट इज वाई आई एम सेइंग, जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वाई आई फील दैट जूड बेलिंगम कैन प्ले एज नंबर 8 एंड आर्दा गुलर इज योर प्योर नंबर 10। मैं आपको कोई बहुत लंबे चौड़े स्टैट्स नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ आपको ऐसे फेवरेटिज्म नहीं दिखाऊंगा। जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे एंड तक, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि वाई आर्दा गुलर इज अ प्योर नंबर 10 एंड वाई जूड बेलिंगम इज अ नंबर 8, एंड क्यों उन दोनों को फोर्स करना अलग अलग रोल में रियल मैड्रिड को हर्ट कर रहा है। तो अगर आपको भी इस टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए बट आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले, फॉरगेट द प्लेयर पोजीशंस। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि ऑन पेपर्स जो प्लेयर की पोजीशन होती हैं वो ना बहुत अगर मैं आपको बोलूँ तो एक भ्रम पैदा करती है। वो हमारे दिमाग में ना चीज़ें कुछ और डाल देती हैं। तो फॉर अ मोमेंट आप उन पोजीशंस को यहाँ पे भूल जाओ। जो फुटबॉल की पोजीशन होती है पेपर वाली, ये सब ना झूठ होता है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोफा स्कोर और ये दो चार ऐप वगैरह जो है ये हमें पोजीशन दिखा देती हैं। बट अगर आपको असली जो पोजीशन है प्लेयर की वो समझनी है तो उसके लिए आपको दो तीन चीज़ें पूछनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जैसे उसमें एक पहला पॉइंट है कि जो प्लेयर है वो बॉल को कहां पे मांग रहा है फील्ड में। लाइक आपने देखा है ना, प्लेयर आस्क फॉर द बॉल, वो किस जगह पे उस बॉल को मांग रहा है। उसके अलावा बॉल रिसीव होने के बाद वो क्या करता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, उस बॉल के आने के बाद वो आपके लिए कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जब आप इन तीन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लोगे तब आपको उस प्लेयर की एग्जैक्ट पोजीशन कहीं ना कहीं पता करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जब आप जूड बेलिंगम एंड आर्दा गुलर के हीट मैप्स देखते हैं, इनके फॉर्मेशन वगैरह देखते हैं, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि जाबी अलोंसो ने उनको कहाँ खिलाया है या फिर ऐप ने उनको कहाँ दिखाया। आपको ये पूछना चाहिए कि वो बॉल रिसीव कहाँ पे कर रहा है, बॉल रिसीव करके वो हमारे लिए कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि हमें प्लेयर्स की पोजीशन जो है उनके बिहेवियर के बेसिस पे जज करनी चाहिए। अब आते हैं व्हाट आर ट्रू नंबर 10 एक्चुअली इज। एक बार समझते हैं कि एक नंबर 10 की डेफिनेशन क्या होती है, एक नंबर 10 मिडफील्डर की। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग एक नंबर 10 जो है इट्स नॉट अबाउट ट्रिक्स, इट्स नॉट अबाउट हाईलाइट्स या फिर लेट रन्स बनाना और एक फ्लेयर। जैसे मुझे हामिज रॉड्रिगेज बहुत पसंद है, उसकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी थी, उसका फर्स्ट टच बहुत अच्छा था, उसका शूट बहुत अच्छा था। दीज आर गुड क्वालिटीज एब्सोल्युटली, ये तो सब में ही होनी चाहिए शायद, नॉट जस्ट नंबर 10। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग जो एक रियल नंबर 10 होता है वो कम से कम तीन चीजें करना चाहिए। वो कौन सी तीन चीजें वो मैं आपको बताता हूं। उसमें सबसे पहली चीज है, ही शुड हैव द बॉल बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल स्पेस होता है बिटवीन द मिडफील्ड एंड डिफेंस। बट आपका जो नंबर 10 है उसको बॉल यहीं पे मांगनी चाहिए, बिकॉज व्हेन टर्निंग इज रिस्की, दिस इज वेयर जब बॉल को लेके टर्न करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। उसके अलावा दिस इज वेयर जहां पे आपका जो डिसीजन है वो बिल्कुल इंस्टेंट होना चाहिए। दैट इज वाई वी नीड अ प्रॉपर नंबर 10 हेयर, जिसको अगर आप बोलो तो जो बिटवीन द लाइन से बॉल लेना आता हो, टर्न करना आता हो और क्विकली डिसीजन बनाना यहां पे आता हो। सेकेंड पॉइंट, जो आपका नंबर 10 होता है, ही थिंक्स पास फर्स्ट एंड आई वुड से मैनिपुलेटिव सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बॉल रिसीव करने से पहले जब बॉल उसकी तरफ आ रही है, ही ऑलरेडी नोज, उस प्लेयर को पहले से पता होना चाहिए कि कौन मेरे लिए रन कर रहा है, जो डिफेंडर है वो कहां पे है और वो कहां स्टेप कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरी पॉइंट, विच स्पेस इज एक्चुअली ओपन फॉर मी। ये दो तीन चीजों के आंसर वैसे टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो ये टोनी क्रूज भी हमारे लिए कर लेता था, बट ये जो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए शायद सबसे बेटर लूका मॉड्रिच करता था। लूका मॉड्रिच को भी मैं काइंड ऑफ अ नंबर 10 ही मानता हूं, वो चाहे उस पोजीशन में खेला हो या ना खेला हो। ठीक है, सो जो आपका नंबर 10 होना चाहिए उसको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन रन कर रहा है, डिफेंडर्स कहां स्टेप करेंगे, कहां पे ओपन स्पेस है। तीसरा पॉइंट,
ही कंट्रोल्स द रिदम एंड टेक्निकली नॉट द स्कोर बोर्ड टाइप यार। जो आपका नंबर 10 है वो विदाउट स्कोरिंग भी बहुत अच्छा खेलता है, जैसे कि लूका मॉड्रिच का एग्जांपल हमारे पास है, बिकॉज उसकी जो जॉब है, उसकी जॉब ये है कि उसकी पोजीशनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि वो दूसरे प्लेयर्स को डेंजरस फील करा दे, ठीक है। कीप अगर आप इन 2-3 चीजों को अपने दिमाग में रखो तो आपको समझ में आ जाएगा एक नंबर 10 विद बॉल और विदाउट बॉल दोनों ही पोजीशन में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है और टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई आई फील आर्दा गुलर इज अ प्योर नंबर 10। अभी आपको कुछ पॉइंट्स में बताता हूं। इसमें पहला पॉइंट है, आर्दास फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज नॉट टू रन, इट्स टू पॉज। अगर आपने नोटिस करा हो, आर्दा गुलर बॉल मिलने के बाद सीधा भागने नहीं लग जाता, वो वेट करता है, वो स्कैन करता है मिडफील्ड को, उसके बाद आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वो गेम को थोड़ा सा स्लो करता है, वो प्रेशर को अपने ऊपर इन्वाइट करता है बिकॉज ही इज स्कैनिंग। ये जो पॉज है, दिस पॉज इज एवरीथिंग। जो विंगर्स हैं वो आपके स्पेस को अटैक करते हैं, मिडफील्डर्स जो हैं वो स्पेस में मूव करते हैं, नंबर 10 आपके लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ये जो नंबर 10 होता है ये आपके लिए स्पेसेस क्रिएट करते हैं। तो जो आर्दा गुलर है वो एकदम से रश नहीं करता है, वो रुकता है, बॉल लेता है, एनालाइज करता है, स्कैन करता है। ही एक तरीके से ही वेट्स फॉर डिफेंडर्स टू स्टेप आउट। वो वेट करता है कि आपका डिफेंसिव मिडफील्डर या जो आपका डिफेंडर है वो अपने स्पेस से बाहर आए और उसको टैकल करने के लिए आगे आए। देन ही किल्स देम विद द प्रिसिजन पास या फिर टाइमिंग, आप कुछ भी कह लो, उसके बाद वो अपना मैजिक वहां पे दिखाता है। सेकेंड पॉइंट, हिज बॉडी शेप स्क्रीम्स प्ले मेकर। अगर आप आर्दा गुलर का बॉडी स्ट्रक्चर देखो, ये दिस इज सटल, ऐसा कोई क्रूशल नहीं है, बस एक छोटा सा सटल पॉइंट है इसके लिए। जो आर्दा है ऑलवेज आई फील, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, कि वो अपनी बॉडी को ओपन रखता है टूवर्ड्स द पिच, नॉट द टच लाइन, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक चीज यहां पे बताता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बीइंग अ नंबर 10, कि ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है अपने प्लेयर्स के आगे कि भाई आई एम ओपन, जस्ट गिव मी द बॉल, जस्ट गिव मी द बॉल। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पेस कि वो कितना फिजिकल है, कितनी तेज भाग रहा है, कितना आगे पीछे भाग रहा है। दिस इज अबाउट द अवेयरनेस, लाइक आई सेड ऊपर, कि ये दूसरे प्लेयर्स को डेंजरस बनाता है, तो सो डज आर्दा, कि वो हमेशा बॉल को लेके ओपन रहता है। दैट इज अ क्लासिक नंबर 10 बिहेवियर जो मुझे आर्दा गुलर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। थर्ड, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम विद द बॉल, नॉट विदाउट इट, ठीक है। जो आर्दा है वो ऑब्वियसली मैडमैन, बिल्कुल पागलों की तरह प्रेस नहीं करता है। उसके बाद आर्दा के पास वो बॉक्स क्रैशिंग रन्स नहीं है एवरी मिनट, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। इसके अलावा उसके पास क्या है, आर्दा गुलर के पास है कि वो हमेशा बॉल को डिमांड करता है डिफिकल्ट जोन्स में। आपने देखा होगा हमेशा बॉल को ऐसे करके हमेशा आगे मांग रहा होता है, चाहे डी की बात है, चाहे जोन 14 वाला एरिया है, चाहे हमारा मिडफील्ड वाला एरिया है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करता है, आपको ये चीज माननी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट मैचेस में कोशिश करता है प्ले करने की। उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूं वो मिडफील्ड और अटैक के बीच का ब्रिज है, तो वो दोनों को कनेक्ट करता है यहाँ पे। दिस इज अ प्योर ट्रेट ऑफ नंबर 10, इसीलिए वो आपको बाकी लोगों से थोड़ा शांत लगता है। दैट इज व्हाई ही इज ऑलवेज क्वाइटर देन अदर्स, बिकॉज उसका काम सोचने का है, रनिंग इतनी ज्यादा करने का काम नहीं, ये मुझे लगता है। प्लीज, अब आपको कुछ भी लगता हो इसमें, मुझे आप कमेंट्स में आके गालियां लिख सकते हो उसके लिए, बट अगर आप खुद ठीक से एनालाइज करोगे तो आर्दा का जो काम है वो सोचने का है। उसका काम ये नहीं है कि मैं यहां पे आगे पीछे भागना शुरू कर दूं हमेशा। दैट इज वाई वो हमेशा आपको इस तरीके से शांत लगेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, लुक एट हाउ टीममेट्स बिहेव अराउंड हिम। तो ये एक सबसे बड़ा ट्रेट है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम या ट्रेट, आप कुछ भी कह लो। जब भी आर्दा को बॉल मिलती है तो आर्दा गुलर जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप रन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आर्दा गुलर के पास है तो अब ये पास निकालेगा या कुछ करेगा, जिस तरीके से किलियन एम्बापे कर देता है। उसके बाद जो उसके फुल बैक्स हैं हमारी टीम के, वो कहीं ना कहीं पुश करना शुरू कर देते हैं, एंड फॉरवर्ड जो है वो कहीं ना कहीं डायगोनल मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे किलियन एम्बापे यहाँ से भागता है, आर्दा गुलर के पास यहाँ से बॉल है, पास आया, एक डायगोनल पास वहां से मिल जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दे ट्रस्ट हिम टू फाइंड द स्पेस, दे ट्रस्ट हिम कि ये हमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे यहां पे ढूंढ लेगा। ये जो ट्रस्ट होता है, यही ट्रस्ट नंबर 10 जो है वो अर्न करते हैं टीम में, एंड आई पर्सनली फील कि आर्दा गुलर ने ये टीम के लिए डेफिनेटली करा है। शायद कभी फॉर्म में नहीं है क्योंकि अभी एक बच्चा है जो थोड़ा इंप्रूव कर रहा है, कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं अच्छा खेल रहा है, कभी कभी आपको लगेगा कि बेकार खेल रहा है, बट अभी भी अगर मैं स्टैट्स वाइज जाऊं तो आई थिंक लीग में सेकंड या थर्ड नंबर पे है विद नंबर ऑफ असिस्ट एंड प्रोग्रेसिव पासेस एंड ऑल दैट। आपको स्टैट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। अब बात करते हैं जूड बेलिंगम, ठीक है। तो
जूड बेलिंगम के बारे में अगर हम बात करें तो जूड बेलिंगम वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ऐसा है जहां पे लॉजिकल से ज्यादा थोड़ा इमोशनल हो जाता है, सबके लिए, मेरे लिए भी इमोशनल हो जाता है, राइट? बट एंड ऑफ द डे आपको रियलिटी को समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज अबाउट जूड बेलिंगम। जूड आपके लिए गोल स्कोर करता है, वो आपके लिए बड़े गोल स्कोर करता है, वो आपके लिए गोल्स क्रिएट करता है। सो लोगों को लगता है, या फिर मुझे भी लगता है, दैट ही इज अ नंबर 10, यार इसको नंबर 10 खिलाना चाहिए, ये लेट रन बना लेता है और नंबर 10 में खिला लेते हैं। बट जब मैंने थोड़ा एनालाइज करा तो नो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो गोल्स है वो किसी रोल को, मतलब किसी भी रोल को डिफाइन नहीं करते हैं, जो उसकी मूवमेंट है वो उस प्लेयर की पोजीशन को डिफाइन करती है। ठीक है, तो अब जस्ट लाइक आर्दा गुलर, जूड बेलिंगम के बारे में बात करते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ही कैन प्ले एज अ नंबर 8 फॉर अस। उसमें पहला पॉइंट आता है, जूड्स इंस्टिंक्ट इज टू अराइव नॉट टू वेट। ठीक है, जूड जो है वो बिटवीन द लाइंस जो है वो आपके लिए वेट नहीं करता है जिस तरीके से आर्दा गुलर करता है, ही अटैक्स देम। ठीक है, जूड बेलिंगम जो है ये अपनी जो रन्स है उसको बहुत टाइमली बनाता है फ्रॉम योर डीपर एरियाज। उसके अलावा वो बॉक्स में हमेशा लेट आता है, जैसे कि मैंने बोला है, ये आपका जो स्पेस है उसको क्रैश कर देता है, बिल्कुल उस स्पेस को यूज करता है जब आपके डिफेंडर्स या फिर जो डिफेंसेस होते हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई होते हैं, तो उनके छोटे छोटे जो पॉकेट्स बचते हैं उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। दिस इज अ टेक्स्ट बुक नंबर 8 बिहेवियर। कहीं ना कहीं एक नंबर 8 प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें करता है। हमें टोनी क्रूज का बिहेवियर देख के ऐसा लगने लगा था कि वही नंबर 8 होता है, बट इसके अलावा और भी नंबर 8 बिहेवियर होते हैं। आप एंजो फर्नांडिस देखो, डिक्लेन राइस देखो, वो इसी तरीके का गेम खेलते हैं। एंड जूड बेलिंगम इस तरीके का गेम बोरुसिया डॉर्टमुंड में खेल चुका है। जो नंबर 10 होता है वो बॉल के लिए वेट करता है, जो नंबर 8 होता है वो मोमेंट्स को हंट करता है। आपको ये चीज यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी। सेकंड, जूड्स बिगेस्ट वेपन इज हिज इंजन। अगर आप यार बहुत ऑनेस्ट होके बोलो तो जूड बेलिंगम की सुपर पावर है इज नॉट दी क्लोज कंट्रोल इन टाइट पॉकेट्स। वो तो वो बना लेता है, ऐसी बात नहीं है, वो क्लोज स्पेसेस में भी ड्रिबलिंग कर लेता है, बट दिस इज नॉट हिज सुपर पावर। उसकी सुपर पावर क्या है? मुझे ऐसा लगता है उसकी जो सुपर पावर है दैट इज फिजिकल प्रेजेंस, टाइमिंग, स्टैमिना एंड मेंटालिटी तो भाई मेरे लिए बिल्कुल टॉप पे आती है। ही कुड बी द नेक्स्ट रियल मैड्रिड कैप्टन, मैं ये चीज हमेशा बोलता हूं। ये जो चारों चीजें हैं इनका यूज करके वो ग्राउंड को कवर करता है एंड पूरे गेम को कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है। जो आपके लिए नंबर 10 होता है वो आपके लिए गेम को कंट्रोल करता है विद द टचेस। ठीक है, एंड जो नंबर 8 होता है वो अपनी मूवमेंट से गेम को कंट्रोल करता है, जो कि अगर आप नोटिस करो हर मैच में जूड बेलिंगम आपके लिए कर रहा है। वो अपनी मूवमेंट से आपके लिए टैकल कर रहा है, वो इंटरसेप्शन कर रहा है, वो रन्स बना रहा है, वो असिस्ट भी करने की कोशिश कर रहा है। ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू बाय कंट्रोलिंग द गेम विद हिज मूवमेंट। थर्ड, जूड शाइन्स व्हेन द गेम इज केओटिक। ये तो हम सबको पता है, मतलब अगर आपने आप एक पैटर्न नोटिस करना, जब भी जो मैच है वो बीच में चल रहा होता है तो व्हेन ट्रांजिशन इंक्रीजेस, जब आपको बहुत ज्यादा ट्रांजिशन जो है इंक्रीज होते हुए मिलेंगे, जब आपका जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं आपको स्पेस आता हुआ मिलेगा, जब आपको गेम बहुत ज्यादा वर्टिकल होता हुआ मिलेगा, जूड बिकम्स अनस्टॉपेबल। अगर आप ये पैटर्न कहीं पे भी देखो आपको दिखेगा कि जो मैं चीज बोलता हूं कि जूड बेलिंगम को फ्रीडम मिल गई। क्या फ्रीडम मिल गई? उसको फ्रीडम मिल गई हर ट्रांजिशन में पार्ट लेने की, हर ओपन स्पेस को यूज करने की, जब वर्टिकल गेम चल रहा है उसका बेनिफिट यहां पे यूज करने की। इसके लिए जब ये चीजें उसको मिल जाती हैं तो जूड बिकम्स अनस्टॉपेबल। आप कभी भी इस पैटर्न को कहीं ना कहीं नोटिस करना। दैट इज वाई chaos इज फूड फॉर नंबर 8। ये जो नंबर 8 प्लेयर होते हैं, ये जो chaos मचता है ना मिडफील्ड में कि आप ट्रांजिशन में जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वर्टिकल खेल रहे हैं, ये जो chaos होता है ये नंबर 8 वाले प्लेयर्स को ना यही चाहिए होता है। इनकी जो स्किल है ना वो आपको यहीं पे उभर के कहीं ना कहीं दिखती है। नंबर 10 जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर या ऑर्डर है उसको प्रेफर करते हैं, जैसे कि आर्दा गुलर को आप खिलाओ वो कंफ्यूज हो जाएगा। बट जो नंबर 8 प्लेयर होते हैं ये कहीं ना कहीं जो डिसऑर्डर मचता है उसमें थ्राइव करते हैं, उसमें और बेटर खेलते हैं, जैसे कि हमारा जूड बेलिंगम खेलता है। अब वाई कंफ्यूजिंग देयर रोल्स हर्ट्स रियल मैड्रिड, बहुत क्विकली इस बारे में बात करते हैं कि इनके जो रोल्स हैं ये क्यों रियल मैड्रिड को हर्ट करते हैं। अगर आप जूड बेलिंगम को फोर्स करते हो एज अ फुल टाइम नंबर 10 खेलने के लिए, तो जो उसकी रनिंग लेन्स है वो डिसअपेयर हो गई। ये हमने कई बार बात करी है कि आप जूड बेलिंगम को फ्रीडम नहीं दे रहे हो। फ्रीडम का मतलब जो उसकी रनिंग लेन्स है जो मैंने ऊपर बताया वो खत्म हो जाती हैं। उसके बाद जो उसका सरप्राइज फैक्टर है वो भी खत्म हो जाता है। उसके पास एक फिक्स सा रोल बच जाता है कि आपको नंबर 10 रोल है, बस क्रैश करना है, ये करना है। तो जो उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी, सरप्राइज फैक्टर है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी सॉरी एंड सरप्राइज फैक्टर, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। जो उसका फिजिकल डोमिनेंस है वो भी यहां पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहां पे उसको
को इतना ज्यादा धक्का मुक्की करके बॉल छीनना और मिडफील्ड को डोमिनेट करने का ज्यादा चांस उसके पास बचता नहीं है। उसके बाद अगर आप आर्दा गुलर को वाइड खिलाने के लिए मजबूर करते हो या फिर अगर आप उसको विंगर समझने लग जाते हो, तो इसकी वजह से जो उसका इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाता है एंड जो उसके टचेस हैं बॉल के ऊपर वो रिड्यूस हो जाते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया कि जो नंबर 10 होता है वो उसको टचेस कहीं ना कहीं आपको चाहिए होते हैं एंड जो उसका विजन है, जो उसका एक फैंटास्टिक विजन है, वो कहीं ना कहीं अनयूज जा रहा है आपके लिए। बीइंग अ विंगर वो क्या कर रहा है, या तो पीछे डिफेंडिंग करने आ जाएगा, फुल बैक को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस मार देगा, दिस इज नॉट हिज जॉब। एंड हमने जो जाबी अलोंसो को आर्दा गुलर का ये रोल बहुत बार खिलाते हुए बोला है, खिलाते हुए देखा है। तो कुछ लोग उसको टेक्निकली राइट विंगर ही समझने लग गए हैं, बट जब ये चीज होती है तो दोनों के दोनों जूड बेलिंगहम एंड आर्दा गुलर सफर करते हैं, टीम सफर करती है और हम फैंस भी सफर करते हैं और ये लोग हमसे गालियां खाते हैं कहीं ना कहीं। सो रियल मैड्रिड को एक दूसरे के क्लोन्स नहीं चाहिए भाई, आपको वो इन दोनों की पोजीशनिंग को समझना है और उसी तरीके से दोनों को खिलाना है। फाइनली हाउ दे एक्चुअली फिट टुगेदर, मेरे अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल है। आपको जूड को एक फ्री नंबर 8 की तरह खिलाना है, आर्दा गुलर को आपको एक सेंट्रल क्रिएटर की तरह खिलाना है, एक को रनर की तरह खिलाना है, एक को थिंकर की तरह खिलाना है। जूड जो है आपके बॉक्स को अटैक करेगा, आर्दा जो है आपके आइडियाज को कहीं ना कहीं सप्लाई करेगा, आपके लिए वर्टिकल पासेस बनाएगा, आपके स्पेस को यूज करेगा। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द कॉम्पिटिशन, दिस इज नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन कि आर्दा अच्छा खेलेगा कि जूड अच्छा खेलेगा, इट्स अबाउट द केमिस्ट्री एंड द रोल्स बिटवीन देम। ठीक है, सो मैड्रिड ने ये पहले भी करा है, लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज के टाइम पे करते थे, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, उसके बाद जब ये इस बार भी वर्क करेगा, अगर जाबी अलोंसो चीज समझ ले और ये वर्क करेगा, तब भाई मचा देगा भाई किसी भी टीम की मिडफील्ड के लिए, और मतलब रियल मैड्रिड के लिए तो फैंटास्टिकली। सो गाइस, ये था मेरा एक एनालिसिस कि व्हाई आई फील दैट जूड बेलिंगहम शुड बी नंबर 8 एंड आर्दा गुलर शुड बी नंबर 10। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप इस बारे में क्या सोचते हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना इफ यू अग्री विद मी और नॉट, कि आपको लगता है कि नहीं आर्दा गुलर को बेंच ही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमें कोई प्लेयर खरीदना चाहिए तो वो कौन सा प्लेयर खरीदना चाहिए, प्लीज वो भी मुझे बताना। वट एवर यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel. Thank you.